गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, आप देख ही रहे हो कि इसका मतलब लेट उठे थे, क्योंकि कल जो है इतनी सफाई कर ली कि हालत खराब हो गई। तो अभी जो है हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए सीधे, और बाकी सब लोगों से मैं शाम को ही मिलवाऊंगी क्योंकि अभी तो लेट हो चुके हैं। अब ऑफिस चलकर ऑफिस का काम कर लेते हैं पहले। तो अभी निकलते हैं बैंक के लिए और दिखाते हैं आपको आज का दिन कैसा रहता है। और साड़ी वाला चैलेंज जो है मेरा पूरा हो गया। एक वीक का मैंने सोचा था वैसे कि एक वीक भी कर लिया तो भी ठीक है, तो एक वीक मैंने कंप्लीटली, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने वो कंप्लीट कर लिया। जैसे भी किया तैसे भी किया, जैक जुगाड़ से किया, लेट सेट होके किया, बट कंप्लीट हो गया। तो अब जो है मैंने आज ये कोटा डोरिया का सूट पहन लिया है। आज है रामनवमी और आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। हमारी तो छुट्टी रहती नहीं है यार, राजस्थान सरकार में सबकी छुट्टी रहती है। अभी कंटिन्यू 4 छुट्टियां पड़ी होगी सबकी, सैटरडे, संडे, मंडे और कल की तो है, 4 दिन की छुट्टियां पड़ जाती है। और हमारी 2 दिन की भी बहुत रो रो के पड़ती है छुट्टी। पता नहीं कब सैटरडे संडे सारे ऑफ होंगे। मतलब इतना इंतजार है ना, कि इतना वेट कर रहे हैं ईगरली कि कब जल्दी से जो है 2 दिन की छुट्टियां सारी हो जाएं, तो हमारी भी थोड़ा सा लाइफ में और ज्यादा सुकून आ जाए। तो चलो पहुंचते हैं, फिर मिलते। आज ऑफिस पहुंचते ही मुझे पता चला कि हमारी केवाईसी की ऑडिट जो है वो आई हुई है। केवाईसी मतलब जो भी आप सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में प्रॉपरली फॉर्म लेते हो और जो भी एड्रेस प्रूफ और आईडी वगैरह आप लेते हो वो अच्छे से ड्यू डिलिजेंस कर लेनी चाहिए। फ़ोटो वगैरह जो है लेटेस्ट होनी चाहिए। तो उसी की आज ऑडिट थी, तो उसमें बहुत सारी कुछ कमियाँ निकली थी कुछ अकाउंट्स में, जो कि मैं 50% तो करके आ गई थी। बाकी जो है वो नेक्स्ट वर्किंग डे पे करनी है। तो इसी को बोला जाता है नो योर कस्टमर। ऑडिट का सबसे अच्छा जो फ़ायदा है वो ये होता है कि उस टाइम थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बता के चले जाते हैं और फिर वो क्लोज़ नहीं होती है। तो वो आपको करनी पड़ती है, क्लोज़ करनी पड़ती है। उसके लिए सारे आपको रेक्टिफाई करना पड़ता है, सारे जितनी भी वो क्वेरीज निकालते हैं। उससे ये होता है कि आपके जो गाइडलाइंस हैं बैंक की वो प्रॉपरली फॉलो हो जाती हैं और आप जो है सेफ़ हो जाते हो। क्योंकि अगर गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो नहीं होंगी तो वो एट द एंड जो है ऑफिसर या मैनेजर जो भी या सुपरवाइज़र जो भी होते हैं सीट पर, उन्हीं के ऊपर आती है कि उन्होंने जो है ढंग से ड्यू डिलिजेंस नहीं किया, या उन्होंने जो भी लोन से रिलेटेड होता है तो लोन उन्होंने ढंग से नहीं दिया। तो इसलिए ऑडिट जो है वो ज़रूरी होती है बैंक में, तो ख़ास तौर से बहुत ज़रूरी है, ताकि हम भी सेफ रहें और बैंक की जो चीज़ें हैं वो भी फॉलो हो पाएँ। अरे मैडम आप कब रहते हैं यार, आज कोई नहीं, विजेता खाएगी आपकी। अभी सर बैठे हुए हैं क्या? तो अभी हम आए तो अपॉइंटमेंट मिल जाएगी ना? बस नहीं, अभी आ रहे हैं, बस 15 मिनट में अभी मिल जाएंगे ना डॉक्टर? बीमार तो मम्मी लग रही हैं। मम्मी तो है बीमार, दिखाने काजल जा रही है। चलो दिख नहीं रही, चलो तो फिर चलो जी, घर पहुंच चुके हैं हम और अब जा रहे हैं काजल को दिखाने। इतनी सफाई करी बेचारी ने कि उसके वो हो गया, क्या हो गया, गले में धूल जम गई है, पता नहीं जो भी हो गया, कुछ तो हो गया। उसको सांस नहीं आ रही है, कुल मिला के बात ये है, सांस नहीं आ रही है। तो अब उसको दिखाने जा रहे हैं। पूरा सांस यही बैठी है लेकिन सांस नहीं आ रही है। ब्रीथ, टेक डीप ब्रीथ। तब तक सांस ने बोला सांस नहीं निकालना। वो सांस नहीं निकल रही, तो नहीं निकल रही ना धूल की वजह से। जी विवेक की दादी बीमार थी, मैंने दिखाने गई सिकंदराबाद में। तो ऐसे डॉक्टर ऐसे चेक कर रही, उसको मेरे को बोलती है कि आपकी ये सांस है। मैंने कही हाँ। जब हमारी सांस कहने लगी, डॉक्टर नहीं मेरा सांस नहीं है। क्यों? वो भी हंसने लगी बहुत जोर से। नहीं अम्मा जी, मैं आपको सांस वास नहीं कह रही, मैं पूछ रही हूँ कि आपकी सास है, ये आपकी बहू है? कहा हाँ बहू है। चलो भाई दिखा लाते हैं, फिर उसके बाद आएंगे घर, फिर करेंगे कपड़े वपड़े चेंज। ये जो सूट हमने सिलने डाले थे वो सूट लेके जा रहे हैं हम। जब हम मार्केट गए थे तब लेके आए थे, तो वो सिल चुके हैं, वो यहाँ से पिक कर रहे हैं हम। ये बॉस
सूट है जो हम उस दिन क्लॉथ मार्केट से लाए थे और आज सिलकर आए हैं। मैंने दिखाया था आपको। भाग जाओ तुम, भाग जाओ। ये कपड़ों का ढेर को आप अवॉइड कीजिएगा। आप सूट देखिए सिर्फ, और कैसा लग रहा है। ये एक है और एक ये वाला है। थोड़ा सा पीछे चलो। लग रहा है। अरे भैया मेरे लिए लाइए सिलवा के, 2-4 दिन ये पहन लेंगे, 2-4 दिन तो सूट अच्छा है, पहन लेना समागम में जाना। अब मेरा मन आ रहा है। ये है काजल का सूट, सिल्क के कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं चारों तरफ। ये इसका दुपट्टा ऊपर है, तो ये वी नेक वाला इसको चाहिए था ज़्यादा। और उसमें भी अच्छा है वी नेक बना। हाँ, उसमें भी उसने वी नेक बना दिया। हमारे में भी वी नेक बना दिया भाई। हमारे में बना हुआ नहीं था, इसके में पहले से जो है ये नेक बना हुआ था। इसी की वजह से लिया था वैसे। इसी की वजह से लिया था। बाकी नहीं, अच्छा लग रहा है। मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा था ये। उस दिन मम्मी कह रही थी ना, मो तो याद हो जा तू, अच्छा यह सूट हो जा। कलर अच्छा। हाँ, वैसे ये वाला सूट पहले ये जब दुकान पे गए थे ना हम, तो ये वाला तो काजल मतलब पहले ये वाला काजल के लिए देखा था हमने, तो हमें ये बहुत पसंद आया था, तो हमने ये फाइनल कर दिया। फिर उन्होंने और सूट दिखाया तो उसमें ये वाला काजल को ये देखते ही मतलब ये तो फिर लग ही रहा था अच्छा, और इसमें वी नेक बना हुआ था, तो उसका मन इस पे आ गया कि भैया मैं तो दीदी वाला लूँगी, अब आप ये वाला ले लेना। फिर मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। फिर 2 करें। फिर मेरा मन हुआ अरे छोड़ो यार, पैसे नहीं है, तू ही ले ले बस, मैं नहीं ले रही। फिर मैंने कहा मम्मी बोलेंगी, दोनों अपने अपने ले लिए, मेरे लिए कुछ लेके आई। फिर मैंने मम्मी को फ़ोन करके पूछा, तो मैंने कहा अगर मम्मी ने कह दिया कि ले तो फिर ले ही लेंगे, और मम्मी ने कहा कि नहीं ज़रूरत नहीं है तो फिर मैं नहीं लेंगे। फिर मम्मी ने बोला देख लो ले लो, मैं ले लो, तो फिर मैं ले ही आई। मैं चलो अब कोई ना कोई तो पहन ही लेगा। और दोनों सूट असमंजस से करते हुए दोनों सूट आ गए, सिल भी गए। अब सब मिल बांट के हम पहन लेंगे। सबका अपने घर में भी सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे नाप एक जैसे हैं, मतलब 19-20 फर्क पड़ता है। सास के नाप मिलते नहीं है, मुझे फायदा है, तुम्हें क्या? हाँ, मतलब आपकी साड़ियाँ हम पहन लेते हैं ना, ब्लाउज भी पहन लेते हैं। ब्लाउज भी पहन लेते नहीं, हैं। मुझे भी फायदा, मैं पहन लेती हूँ आपके, तो मुझे भी तो फायदा है। हाँ, मतलब सबको ही फायदा है। ब्लाउज पहनती तो हम पहनते भी नहीं, अच्छे अच्छे हाँ। ब्लाउज सिलवाती हूँ। हाँ, तो मतलब ऐसे करके हमारा हो जाता है, इसलिए हम एक दूसरे के एक्सचेंज करके पहनते रहते हैं। कुर्ते, सूट, साड़ी, जो जिसको जो पसंद आता है वो पहनते बगल में तो खड़े हो तुम, बराबर बैठ के चुप। हैं। आप देखो, ये है बिना दुपट्टे की बहू, हम हैं दुपट्टे वाली बहू। ये बहुत मॉडर्न है। ऊपर रह गया दुपट्टा इसका। अब आप बताना कौन सा वाला सूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे तो मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। के नहीं तो भाई हम आ चुके हैं घर, टाइम हो रहा है अभी 9 बज चुके हैं, और काजल को हमने दिखा लिया पल्मो केयर, नहीं सॉरी पता नहीं यार, एलर्जी के डॉक्टर को कुछ तो बोलते हैं, मैं भूल गई नाम, पल्मो समथिंग कुछ बोलते हैं। तो नयापुरा में एक डॉक्टर हैं विदित सक्सेना, उनको हमने दिखाया है, एंड ही एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम इन वेरी डिटेल। तो अच्छा था डॉक्टर। तो अब पता नहीं सही हो जाएगी उसकी एलर्जी, तब हम मानेंगे कि डॉक्टर अच्छे थे। तो अभी उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी हैं, सब बता दिया है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो काजल जो है कल से ट्रीटमेंट पे चली जाएगी, क्योंकि उसको डस्ट से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, और मौसम चेंज होता है उससे भी एलर्जी है। तो उस एलर्जी का जो है परमानेंट सोल्यूशन तब होगा जब वो लंबे टाइम तक जो है हमें ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। तो उसका जो है ट्रीटमेंट वगैरह लेकर हम आ गए हैं घर, और बीच में हम चले गए थे उसकी फ्रेंड रोशनी जिसके साथ हम गरबा खेलने गए थे वहाँ पर, क्योंकि वो वहीं थी। बीच में पानी पूरी भी खाई, दही बताशी भी खाई हमने, और चाट चटोरापन करके पूरा हम जो है घर आ गए हैं अब। तो इसी के साथ ही ब्लॉग में एंड करती हूँ, और मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में। और कल है दशहरा, और कल है हमारी अपॉइंटमेंट पार्लर की, क्योंकि हम बता चुकी हूँ मैं 10 बार कि हम दिल्ली जा रहे हैं 27 तारीख को, और उससे पहले कोई छुट्टी नहीं है, कल छुट्टी है सिर्फ। तो कल थोड़ा सा घर का काम करने के बाद हमने अपॉइंटमेंट ले ली थी दोनों ने। तो जो भी लड़कियों वाले काम है, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट एंड ऑल थिंग्स, ऑल गर्ल्स थिंग्स, वो उसकी हमारी अपॉइंटमेंट है कल एक सैलून में। तो कल हम निकलेंगे 11 बजे समथिंग, वहाँ पहुँचना है। फिर 11 बजे से कितना टाइम लगेगा, कम से कम 2-3 घंटे तो देखो जाएंगे ही जाएंगे, 3 घंटे तो आराम से लगने वाले हैं। तो कल वहाँ जाएंगे। तो चलिए कल मिलेंगे फिर आपको। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।